नमस्ते नमस्ते नमस्ते। एक और नया दिन और एक और नई जगह घूमने जा रहे हैं। सिर्फ मैं आज बटर नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जगहों पे बटर को अलाउड नहीं है ऑफ कोर्स। और कहीं भी अलाउड नहीं है, बेसिकली कहाँ ही अलाउड होता है डॉग्स को। तो ऐसा कुछ अलग सा बनवाना पड़ेगा बटर के लिए जब ज़्यादा फेमस हो जाएंगे तब। पर एनी विच वेज आज हम लोग जा रहे हैं शोर टेम्पल। शोर टेम्पल है मंदिर एकदम बीच पे, कोस्ट लाइन पे। तो वहाँ जाते हैं, चलते हैं बिल्कुल एकदम एज़ यूजुअल। घूम फिर के हमें सेम ही रोड पे जाना है क्योंकि मोस्टली चीज़ें जो है एक ही रोड पे हैं। और फ़िलहाल मैं आ गया हूँ बस स्टैंड के पास, और बस स्टैंड से ज़्यादा 300-400 मीटर दूर है। तो चलते हैं फटाफट, जल्दी से देखते हैं और फिर बटर मैडम के पास चलते हैं ताकि ज़्यादा परेशान ना हो जाए। பகல் 12 மணிக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தால் உங்க மனதில் இருக்க கலகலாம் தீரும். அப்போ பொதிமாமலை சாரடியில் அம்பு விழும் தாம்பரை ஒற்றிய ரட்ச கல்லு ஜடாக கரமீது அரணை அரணை சிவனை சிவனை 7 ஆண்டு காலம் அப்படின்னு சொல்றேன். சமூகத்தை புறப்பட்டு வராரு. பொதுவா வழியில யாக வளர்த்துறாங்க. யாக வளர்த்தும் பொழுது நாரதர் ஓடி வந்தாராம். பொதுவாக பழமொழி நாரதன் கழகம் நன்மையில முடியும். நாரது பார்த்தாரு, தாத்தா யாகத்தை நிறுத்துங்க. बेसिकली एक कल्चरल या फिर हाँ कल्चरल एक प्ले बोल सकते हैं, स्ट्रीट प्ले जैसा होता है नुक्कड़। तो ऐसे परफॉर्मेंसेस यूजुअली आपने देखा होगा। ये यूजुअली वैसे मैंने मंडी हाउस वगैरह दिल्ली में देखे हैं, पर ये जो है ये ज़्यादा कल्चरली रिलेटेड है। आई थिंक वो किसी गॉडेस या गॉड का डिपिक्शन कर रहे थे। तो ये जो प्लेस होते हैं थोड़े ज़्यादा ट्रेडिशनल होते हैं। अब एग्जैक्टली वो लोग क्या बोल रहे थे ये तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरे को तमिल आती नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में। अभी हैं 3-4 महीने, सीख लेंगे आराम से। पर ये है फ़िलहाल शोर टेम्पल आ चुका है। बस बात करते करते मंदिर तो आ गया, पर मैंने सोचा घुसने से पहले सोडा ही पी लेते हैं यार, इतनी गर्मी हो रही है। थोड़ा सोडा अंदर जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, तो इसलिए पहले सोडा पीते फिर चलते हैं अंदर। मंदिर के जस्ट बाहर जो है मार्केट है। तो अगर आप लोगों को शॉपिंग करनी हो तो थैंक यू। मेरे को तो क्या ही शॉपिंग करनी है, तो मैं सीधा जा रहा हूँ अंदर। और यहाँ पे इस टेम्पल में एक ही टिकट, मतलब वही लेना पड़ता है सारी मॉन्यूमेंट हेरिटेज साइट के लिए, और वही काम करता है। आप एक टिकट ले सकते हो सारी हेरिटेज साइट्स के लिए एक्सेप्ट जो लाइट हाउस है। ये एंट्रेंस पॉइंट है, टिकट दिखाना पड़ेगा, टिकट दिखा के अंदर चलो। तो ये हम लोग आ चुके हैं शोर टेम्पल। और शोर टेम्पल काफ़ी ज़्यादा बड़ा इलाका है यार, मतलब एरिया तो काफ़ी बड़ा है। गार्डन वार्डन है पहले, और वहाँ पे आप देख सकते हो उधर वो है मेन शोर टेम्पल। अब इसकी कहानी क्या है मैं आपको एक बार टेम्पल पे पहुँच के बताता हूँ। तो बेसिकली ये शोर टेम्पल जो है हर एक साइट की तरह आप बोल सकते हो जो बाकी साइट्स हैं यहाँ पे महाबलीपुरम में, ये भी एक्चुअली में समवट अराउंड 7 to 8 सेंचुरी के बीच में पल्लवा डायनेस्टी ने बनाया था, जिसमें नरसिम्हा वर्मा किंग थे और उनके बेटे थे एक्चुअली नरसिम्हा वर्मा 2। और ये जो है ये एक्चुअली में टेम्पल एक पोर्ट की तरह काम करता था, जहाँ पे मार्को पोलो और बाकी सारे मर्चेंट्स जो हैं वो आए हैं, यूरोपियन मर्चेंट्स उस टाइम पे। मतलब तो इतना फेमस था। और ये बेसिकली एक्चुअली में एक पॉइंट था जहाँ से सी शोर से आप देख सकते हो और स्पॉट कर सकते हो। जैसे कि यूजुअली जो है लाइट हाउस होते हैं स्पॉट करने के लिए कि हाँ यहाँ पे एक शोर पे एक जगह है, ऐसे ही उस टाइम पे क्योंकि लाइट हाउस नहीं थे तो ये टेम्पल बेसिकली एक पॉइंट था जहाँ पे आधे से ज़्यादा मर्चेंट्स को, स्पेशली यूरोपियन मर्चेंट्स को ये पता चलता था कि ये एक शोर है। और ये पल्लवा डायनेस्टी के बाद जो है चोला डायनेस्टी के अंडर आ गया था जब उन्होंने ओवर रूल कर लिया था। तो और ये करीब 8वीं सेंचुरी के बाद की बात है, मतलब काफ़ी टाइम तक जो है पल्लवा डायनेस्टी ने रूल किया है इस जगह को। उसके बाद चोला डायनेस्टी आई है काफ़ी टाइम बाद, और उसके बाद ऑफ कोर्स टेम्पल कंटिन्यू करा गया था। कुछ और चीज़ें बनाई गई थी, बट मेन जो चीज़ है यहाँ की वो ये है कि 2004 में सुनामी आई थी, जिसकी वजह से टेम्पल के जो काफ़ी पेरेंटिंग आप वो बोल सकते हो कि
मॉन्यूमेंट्स बोल सकते हो या फिर मंदिर की और भी शाखाएँ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो अभी भी ये माना जाता है कि करीब करीब 3 से 4 मंदिर की जो शाखाएँ हैं वो शोर जो है वो एक्चुअली वो समंदर के नीचे है। तो ऐसा है। और ये हुआ था जब 2004 की सुनामी आई थी, हिट करी थी उसके बाद। और उससे पहले सब कुछ ठीक था, इतना कंस्ट्रक्टिव नहीं था, ये तो गवर्नमेंट ने बना दिया है। बट जिस टाइम पे आप सोच सकते हो कि चोला डायनेस्टी या फिर पल्लवा डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, उस टाइम पे कैसा होगा और ये टेंपल एक पोर्ट की तरह कैसे काम करता होगा। तो यहाँ पे ये सीशोर ये पूरा बे ऑफ बंगाल से मिल रहा है ओशन। और यहाँ पे ये जो है ये साइट है जो एक्चुअली में शोर टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मेजर 3 टेम्पल्स है जो महादेव को, शिवा को डेडिकेटेड है। और ये एक टेम्पल है जो अभी बचा हुआ है जिसको प्रिजर्व गवर्नमेंट ने कर दिया है। बाकी टेम्पल ये माने जाते हैं इस शोर के आसपास, यहाँ पे बाकी ये माना जाता है कि शोर के आसपास बे ऑफ बंगाल में जब सुनामी हिट करी थी तो उसके शोर के नीचे आधे टेम्पल्स आ गए थे। तो ये जो स्ट्रक्चर आप बेसिकली यहाँ पे देख रहे हो ये एक लौता ऐसा स्ट्रक्चर है जो अभी भी प्रिजर्व होकर बचाया हुआ है गवर्नमेंट ने, जिसने एक्चुअली में सुनामी हिट करने के बाद रह गया था। बाकी आप स्ट्रक्चर जो देख सकते हो ये एक्चुअली सिंगल स्टोन कार्व्ड है। और महाबलीपुरम में सब कुछ ऐसा ही है। और ये जो स्टोन है पर्टिकुलरली ग्रेनाइट स्टोन है जिससे ये कार्व हुआ है। और ये कार्विंग वगैरह जो है ये सब की सब पल्लवा डायनेस्टी ने करी है, जो नरसिम्हा वर्मन राजा थे उनके बेटे ने करी थी एक्चुअली। तो नरसिम्हा वर्मन 2 के नाम से उनका भी नाम सेम ही था। और वहाँ पे आप जो शोर देख रहे हो जो अब कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है सुनामी के बाद, इसके बाद भी शाखाएं हैं, मतलब टेम्पल्स की और ब्रांचेज़ हैं जो एक्चुअली में मंदिर जो है वो एक्चुअली में समंदर के अंदर सबमर्ज है। तो वो आधी जो शाखाएं हैं वो नीचे चली गई है सुनामी आने के बाद, क्योंकि शोर लेवल जो है बढ़ चुका है यहाँ से। तो ये जो इतना एरिया है सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटेक्टेड है अभी। और ये कुछ है सिंगल स्टोन कार्व, अगर आप देख रहे हो तो कार्विंग जो है ऑफ कोर्स एक अलग ही चीज़ है यहाँ पे। करीब करीब 8th सेंचुरी में ऐसा कुछ कार्व करना काफ़ी मुश्किल है। और ये जो स्टोन आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा ग्रेनाइट है। ये सिंगल स्टोन कार्व्ड है, बेसिकली यहाँ से हॉलो करके बनाया गया है। और बस एक ही जो मिस्ट्री है वो ये है कि जितना भी स्टोन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये स्टोन कहाँ से आया है इसका कुछ पता नहीं है, बिकॉज उस टाइम में लिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और एक सिंगल स्टोन यहाँ पे आना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे भी मैंने ढूंढने की कोशिश करी थी, बट उसमें कोई प्रूफ नहीं है, बिकॉज ये साइटिंग जो है सारी की सारी ये 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई है, जबकि पल्लवा डायनेस्टी और चोला डायनेस्टी जो है 7th सेंचुरी से थी। तो मतलब इतना पीछे की ये हिस्ट्री है कि यूनेस्को खुद नहीं ढूंढ सकता है बेसिकली। और इसको ढूंढने के लिए मेरे को कहीं जाना पड़ेगा, किसी लाइब्रेरी में कोई बुक देखनी पड़ेगी। पर फिलहाल तो मुश्किल है ऐसा कुछ। मैंने कोशिश करी थी कि महाबलीपुरम में ऐसा कुछ मिल जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज अभी ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन के रह गया है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन गूगल से निकालना वो भी आधी फॉल्स है, तो बहुत मुश्किल है। पर फिलहाल यही है। कार्विंग जो है आप देख सकते हो, ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो ना, आउटलाइनिंग देख रहे हो, यहाँ पे ये डिस्ट्रॉय हुई है थोड़ी सुनामी के बाद हुई। उससे पहले भी थोड़ी चली गई थी, पर यहाँ से ये वाला जो एरिया है पूरा ये प्रोटेक्ट किया गया है सुनामी के बाद। वहाँ पे आप फेंसिंग जो देख रहे हो तो 2004 की सुनामी के बाद। बाकी इतना ही सिर्फ पोर्शन बचा है। और यहाँ पे जितनी भी डिपिक्शंस हैं ये पता करना मुश्किल है। यूजुअली आप देख रहे हो नंदी के फेसेस हैं, बिकॉज यहाँ पे जो है ये बेसिकली एक शिवा टेम्पल है। तो आपको नंदी मिलेंगे अलग अलग डायरेक्शन में फेस करते हुए। अब नंदी यूजुअली जो है उस डायरेक्शन में फेस करते हैं जहाँ पे महादेव का टेम्पल होता है, बट ये एक लौता ऐसा टेम्पल है जहाँ पे सब सराउंड में नंदी बैल बना हुआ है। और सारे के सारे चारों सराउंडिंग में, मतलब 360 डिग्री एरिया सराउंड में आपको नंदी की कार्विंग मिलेगी।